जी, जैसी महाकाल करते हैं, एक साथ करते हैं तो सबके झोली में एक जितना फल जाता है। अगर कंजूसी करोगे तो खुद का भी नुकसान करोगे, पड़ोसी का भी नुकसान करोगे। तो साथ में भगवान का नाम लेने में शर्माते नहीं, अपना अपने आप को अनम्यूट करो और एक साथ जय श्री महाकाल करो। जय जय श्री श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जी देखो, मैडम भी आ गई, नाम सुनते ही जय श्री महाकाल का। बताओ। तो जब हम जय श्री महाकाल एक साथ करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो प्रॉस्पेरिटी आती है और हर किसी के झोली में एक एक जितने लोग बैठे हैं उतने जय श्री महाकाल का फल जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले जय श्री महाकाल करके, या ऐसे कहें भगवान का नाम लेके, वैसे भी हम कहते हैं कि कोई भी नया कार्य स्टार्ट करना हो तो भगवान का नाम लेके ही करना चाहिए। आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं वो है ब्लेसिंग क्लास, ऐसे कहें कि फेस्टिवल ब्लेसिंग है। फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। हमारी सब बहनों को हम पहले से ही हैप्पी रक्षाबंधन, जिसे हम भाई बहन का ऐसे कहें कि अटूट रिश्ता कहें या अटूट त्योहार कहें, कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जुड़े हैं डिवाइन ब्लेसिंग में, ब्लेसिंग के रूप में। सबसे पहले मैं, जो मुझे नहीं जानते हैं उन सबको मैं बताऊं कि मैं अरविंद एल माखीजा डिवाइन ब्लेसिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल के हमसे आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हम ऐसे कहें कि आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग आपको आप तक पहुंचाई जा सके। जी मैडम। सर। जय श्री महाकाल सर। जय मैडम, मैं श्री। जय श्री महाकाल जी मैम। जी सर, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग्स में। और थैंक यू सो मच, आप लोग जो है अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो। तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। आप लोगों का जो समय है वो खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक सेकंड। जी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले। मेरा नाम है वानी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंड क्रिस्टल हीलर हूँ। और आज हम यहाँ पे जुड़े हैं कुछ इनपुट्स आपको देने के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी के। तो कौन कौन रेडी है? सबसे पहले तो हैंड रेस करके बताओ कि भाई किसको अनफोल्ड करनी है वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो मिस्ट्री है, वो कौन कौन अनफोल्ड करना चाहेगा, किस किस को करना है? जी मैडम, तिलक जी कुछ हैं, स्वाति जी हैं। तो, अच्छा तो सुनीता जी को नहीं करना नहीं है मैडम, ना? मुझे करना और है। किसे नहीं करना भाई? हाँ, मैडम सबसे गुड, वेरी नाइस। जब हम पूछते हैं ना किसी से भी कि किस किस को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो लोग ऊपर हाथ करते हैं। मेरे को लगता है उससे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपके जीवन में पैसा किस किस को चाहिए, तो सब जने दो दो हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है। ये ठीक है। और हाँ, न्यूमरोलॉजी से हम बहुत चीजें अपनी लाइफ की सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में किसको पता है? कोई कुछ मतलब कितने लोग जानते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है? क्योंकि हम लोग तो पाइथागोरस करते आए हैं, कैलेंडियन करते आए हैं, कई लोग कबल्ला भी करते हैं। वो थोड़ा इस साइड कम है, हिब्रू कबल्ला ये सब हमारी साइड थोड़ा कम होती है। कैलेंडियन और पाइथागोरस, लोशो ग्रिड, ये सब बहुत होता है। और वैदिक जो है दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। और वैदिक के इनपुट्स इतने अच्छे होते हैं, मैं आपको भी करके दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल मानोगे कि यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बहुत इफेक्टिव होती है। और मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सबसे आसान है। मैंने मैंने कई तरह की न्यूमरोलॉजी की है, उसमें जो सबसे इजीएस्ट और सबसे अच्छी जो प्रेडिक्शन देने वाला है, जिसमें कि एक जो हमारे जैसे जो लोग हैं, आप लगा लो कि भाई बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना अगर हमें कुछ सीखना है, तो ऑप्शन वैदिक न्यूमरोलॉजी से बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगा अब तक। मैंने पाइथागोरस किया है, लोशो ग्रिड भी अच्छा होता है, वो अपनी जगह अच्छा है। बट चूंकि हम जो है वो हमारे जो वेद पुराण है उससे जुड़े हुए हैं, है ना, हम अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो डीएनए है उसके अंदर वो चीज वैसे ही कूट कूट के भरी हुई है, चाहे आप आज अपने धर्म ग्रंथों के कांटेक्ट में नहीं हो, बट स्टिल हमारा डीएनए तो वही है ना। इसीलिए जो वैदिक से जो इनपुट्स लिए लिए जाते हैं ना, उसके साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी बैठती है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे आज वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे।
तो जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि हम आज डिस्कस करेंगे, वैसे तो इसका पूरा ग्रिड होता है, ग्रिड बनाना भी हम सीखेंगे, पर अभी जो है ग्रिड के अंदर ग्रिड बनाना सीखेंगे, साथ में दशा, जो महादशा होती है और जो हमारी अंतरदशा होती है, उसको कैसे अंदर हमें रखना है और उसका हम प्रिडिक्शन करते कैसे हैं। आखिर हम निकाल तो लेते हैं कि दशा, हम बोल देते हैं चलो जी 1 नंबर की दशा है, आपको तो कुछ नया मिलेगा, हम तो ऐसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से अच्छा आएगा। लेकिन क्या हम ग्रिड में डाल के देखते हैं कि पता नहीं वो क्या हमारा योग भंग कर रहा है कोई, या फिर कोई नया योग बना रहा है। वैदिक की यही खासियत है कि जो इनपुट्स है वो हमारे जो ओल्ड जो टेक्स्ट है हमारे, वहां से लिए गए हैं। वैदिक के अंदर जो दशा है उसको अलग से हम नहीं लेते, उसको हम चार्ट में फिल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कौन सा योग बना रही है या फिर कोई योग भंग तो नहीं कर रही। हम तो कुछ अच्छा लेके आए हो और हम कहे आहा अब तो 1 की दशा आ गई, अब तो सब कुछ अच्छा होगा, अब तो मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ, अब तो मैं अपने घर की नींव रख सकता हूँ, अब तो मुझे सरकारी नौकरी पक्का ही मिलेगी। हम तो ये सब बोलते हैं, लेकिन अब हमने जब ग्रिड में भर के देखी तो पता चला कि अरे भाई ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। ये ही हम पढ़ेंगे कि ग्रिड पे भरते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे योगास होते हैं, पर मैं आपको अपने आज जैसे बहुत लोगों की स्टार्टिंग है, जस्ट एक एग्जांपल दूंगी कि इस तरह से हम सब चीजें काउंट करते हैं और तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ग्रिड देखते ही। अच्छा, एक और चीज मुझे ना शुरू से क्या लगती आई है कि हम ये तो बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा ये, तुम्हारे घर ऐसा ऐसा, ये सब चार्ट देख के हम बता देते हैं, बट ऐसा होगा ये बताना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, rather देन की ये, क्योंकि हम कैसे हैं वी नो, बट क्या हो सकता है वो हमें बताना चाहिए, और वो जरूरी भी है उस चीज के लिए। तो वही हम थोड़ा सा आज इस पे प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगी, और जो भी क्वेरीज होंगी वो हम अपने सेशन के लास्ट में लेंगे। और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं अपना पीडीएफ खोलती हूँ, पीपीटी खोलती हूँ। बट थोड़ा एक ये बता देती हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो एंशिएंट साइंस है, और हमारा जो इंडियंस का न्यूमरोलॉजी से रिश्ता है वो सबसे पुराना है। हम लोग तो पढ़ते आए हैं कि पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी बनाई थी। पाइथागोरस से पहले भी हमारे 4 वेद, सप्तऋषि, ये सब तो हम अपने पुराणों में पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। 7 सिस्टर्स, जो तिरुपति बालाजी है वो 7 हिल्स पे बने हुए हैं, तो ये सब तो हमारा कितना पुराना चलता आ रहा है। और हम जो है वो क्या कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो पाइथागोरस ने बनाई थी, न्यूमरोलॉजी तो कैल्डे ने बनाई थी। उन लोगों ने यहीं से सब कुछ उठाया है, यहीं के इनपुट्स दिए हैं, वहीं से आया है। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उससे पुराना कुछ भी नहीं है, सब कुछ टाइम बाय टाइम प्रकाश में आया है। जिसकी ऐड ज्यादा हो गई, जो चीज जो है वो हमारे हमारे साथ क्या है, इनफेक्ट पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जो अमेरिका जैसी कंट्रीज जो फॉलो करती है ना, सब आंख बंद करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं। चाहे आप कोई भी साइंस लगा लो, फॉर एग्जाम्पल रेकी भी लगा लो, रेकी भी हमारे जो है अथर्ववेद में रेकी के बारे में दिया हुआ है। मिकाऊ सुई जी आए, यहाँ से पढ़कर गए, उनके गुरु ने उनको भेजा था यहाँ पे। अब उन्होंने कंट्री में जाके अपना मेडिटेशन की, सब कुछ किया, नॉलेज यहाँ से लेके गए, उस पर इम्प्लीमेंट अपनी कंट्री में जाके किया। तो हमें क्या बताया कि उन्होंने जो है वो वहां से आई थी, पर उसका ओरिजिन तो यहीं से है, हमारे धर्म ग्रंथों से। तो हर एक चीज का ओरिजिन यहीं से है, और उन्हीं टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको न्यूमरोलॉजी के जो योगास हैं वो सब किस तरह से बनते हैं, ये सब क्रिएट, मतलब क्या बना क्या घटा, जमा घटा किस तरह का है, और थोड़े से इनपुट्स, ज्यादा नहीं, थोड़े से बहुत इजी वे में न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी को कैसे हमको मैच करना है, मिक्स करना है, मैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि कई जगह पे हमें वहां से भी इनपुट लेने होते हैं, बट ये बहुत इजी होगा, जो लेमैन है वो भी कर लेता है। आप ये समझ सकते हो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी आपकी एक फाउंडेशन भी बनता है, अगर आप इन फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो। आपकी जो है ना फ्रेंडशिप हो जाती है जल्दी से प्लैनेट्स के साथ में, तो फिर आपको आगे उनको रीड करने में मुश्किल नहीं होती है।
तो अब मैं शेयर करती हूँ आपसे अपना प्रेजेंटेशन। जनरली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू हम क्यों करते हैं, वैदिक क्यों करते हैं या कोई भी ऑकल्ट साइंस हम करते क्यों है, कि हमें जो भी प्रॉब्लम मिले, क्योंकि जो भी हमें आगे हमारे साथ बन रही हैं चीजें, हमें उनका जो है इलाज मिल जाए, हमें उसकी रेमेडी मिल जाए, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल खत्म किसी चीज को नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना। आप 90% तक चले जाओगे, 95, 96, 8 तक भी चले जाओगे, बाकी की जो 1% है, 2% है, कईयों का तो बहुत ही रह जाता है। उसके भी कुछ कारण है जो हम आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो हम 3 तरह की रेमेडी होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ठीक है, 3 तरह की रेमेडीज होती है। अब आप लोगों को ये सुन के बहुत हैरानगी होगी कि जो ये हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये फॉलो करते हैं, इसके अंदर हम यंत्र भी बताते हैं, मंत्र भी बताते हैं, लेकिन हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तंत्र भी यूज होता है। इसको आप ये नहीं सोच सकते कि आप अघोरी तांत्रिक बन जाओगे, नहीं, वो वाला तंत्र नहीं। जैसे हमारा प्रजातंत्र होता है, ठीक है, प्रजातंत्र बोलते हैं ना, हम बोलते हैं अपने हिंदू लैंग्वेज में। इसका ये मतलब है कि ये जो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, जब हम कोई भी काम, हमारा जो नेचर का सिस्टम है उसको फॉलो करके करते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। इसका ये मतलब होता है नेचर का जो सिस्टम है वो हमने फॉलो किया, और जब भी हम कोई सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज तंत्र। सीधी सी बात ये होती है। इसकी भी कई सारी ब्रांचेस होती है, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ शांति, जो शांति वाला सिस्टम है, कि हमको जो है अपनी जो लाइफ है उसको पीसफुल बनाना है किसी ना किसी तरीके से, जो कि हम सात्विक रेमेडीज करते हैं। और योगा जो होते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ पाएगा, बहुत इजी होते हैं, इजी लैंग्वेज होती है, सब कर सकते हैं उसको। तो इस वर्ड से कोई भी डरेगा नहीं, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और हम उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है उसका, क्या चीज कर रहे हैं हम, दैट वी शुड नो। यहाँ पे सिर्फ मेरा इतना पर्पस है आपको बताने का। ठीक है। जब भी हम पढ़ के किसी को उसका रिजल्टेंट बताएंगे, तो समय, तिथि, नक्षत्र, डायरेक्शन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी क्या ताकत है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम ग्रिड देखते हैं, हमारा ग्रिड कैसा होता है, वैदिक ग्रिड कैसा होता है। एक आपको ना फोटो ही डाल देती हूँ ग्रिड की, वो इजी रहेगी सबको फॉलो करने। मैं ग्रिड की ना फोटो डाल देती हूँ ताकि इजी हो जाए सबको समझना ना। हम्म। जी। हम्म, ये देखो, ये होता है वैदिक ग्रिड। ठीक है। अब इसको भरते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं, फिर दशा और अंतर्दशा जो हम निकालेंगे उसको फिल करेंगे, फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ। कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, चलो। चलो अपनी डेट ऑफ बर्थ मैसेज में डालेंगे। जल्दी से एक डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए मैसेज में। हाँ जी, किसकी डेट ऑफ बर्थ आई है। मैडम अभी तो एक साथ ही आ गई है, 13/3/1977 ले लीजिए। ओके, 13 13 3। 1977। ओके, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, तो इजी टू हैंडल हो जाएगा, दिख जाएगा सबको ना। कलर भी इसका रेड कर देते हैं, ये देखो।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 2 डिजिट होते हैं ना जब, तो हम एक बेसिक नंबर भी निकालते हैं। ठीक है, इस दोनों का टोटल करके 1 और 3 का टोटल करेंगे तो हमारा बेसिक नंबर जो है वो क्या आएगा, 4 आता है हमारा। ठीक है, जी और इसका टोटल करेंगे तो क्या आता है, जल्दी से कैलकुलेशन करो जल्दी। कौन करेगा कैलकुलेट? 10 7 17 18 22 23 24 25 28 29 30 4 4 ही आ रहा है। डेस्टिनी भी 4 आ रहा है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? जी मैडम, 31 का 4 आ रहा है। ओके, ठीक है। जब भी हम वैदिक ग्रिड के अंदर ये सब भरेंगे, बेसिक नंबर और ये डेस्टिनी नंबर तो भरेंगे ही भरेंगे। ये जो 19 है सेंचुरी हम वैदिक ग्रिड में नहीं लेते हैं। ओके, उसको मैंने येलो कर दिया है। तो हम कौन कौन से नंबर भरेंगे यहाँ पे, ध्यान से देख लो। 1, कोई और कलर लेती हूँ, ये खुद भी रेड है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लू ले लेती हूँ। 1 आ गया, 3 आ गया, एक 3 ऑलरेडी है ये, चलो ठीक है। या मैं अलग ही भर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ना वो हमारे नंबर है। ठीक है, 3 आ गया, 7 7 आ गया, 7 7 एंड 4 4 आ गया, 4 एंड 4। ये इनका वैदिक ग्रिड है। ना इनके पास 9 है, ना इनके पास 5 है, ना 8, ना 2, ना ही 6। ये तो हो गया इनका बेसिक ग्रिड। सबका बेसिक ग्रिड में कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर एब्सेंट है, कोई होगा प्रेजेंट, कोई डबल है, कोई कुछ है। ये हो गया इनका बेसिक। अब अगर हम इस बेसिक को ना, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये पीछे से क्या लेकर आई है। ठीक है, क्या चीज लेकर आई है, यहाँ पे सिर्फ हम ये ही इनको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 है ना, और 2 और 8 नहीं है, तो एफर्ट्स का जो चैनलाइजेशन है वो ही प्रॉपर नहीं होता यहाँ पे। हमें जो है ना, हम अपने एफर्ट्स अच्छे से लगा ही नहीं पाते, उनको किस डायरेक्शन में लगाना है, लगाना इधर होता है, चला उधर जाता है। ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। अब इस इंसान को अगर फॉरेन ट्रेवल करना हुआ, फॉरेन ट्रेवल का नंबर होता है 7, 7 भी फॉरेन ट्रेवल का नंबर होता है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो बिल्कुल जा सकते हैं, अगर चाहे तो, एफर्ट करे तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रिड के छोटे छोटे चीजें ये पढ़ सकते हैं कि ये आखिरकार अपने साथ लाई क्या है। ठीक है, लेकिन अब हम इनकी दशा अगर निकालें तो अब ये सीखेंगे कि दशा कैसे निकालना है। ओके, यहाँ पे मैं एक अलग से सेक्शन बना देती हूँ जिसमें हम इनकी दशा निकालेंगे, दशा सीखते हैं कि दशा कैसे निकालना है। जो बेसिक नंबर होता है ना, ठीक है, वहां से वो टाइम पीरियड इनका चलेगा, मतलब कि इनका 1977 जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है, इसके अंदर हम 4 ऐड कर देते हैं। जो ईयर ऑफ बर्थ होता है उसके अंदर आप बेसिक नंबर ऐड कर दो, सिंपल। क्या आया टोटल? 1981। ठीक है, 1977 से लेकर 1981 तक ये रहे हैं 4 नंबर के इन्फ्लुएंस में। तब तक तो बच्चे थे। तो अगर हमने यहाँ पे उस टाइम का इनका 4 भर भी दिया, यहाँ पे हमने इनका मान लो 4 फिल कर दिया यहाँ पे, रॉन्ग, जो इनकी दशा का 4 आया वो मैंने यहाँ भर दिया। तो जब ये पैदा हुए तो यहाँ पे तो
एक दशा, इनकी दशा भी 4 की लग गई, तो हो सकता है इनके कुछ हेल्थ इश्यूज आए हो उस टाइम पे, काफी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ इश्यूज की। कैसे आई वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर हम इनकी दशा निकालते जाएं, अगर अब तक की प्रेजेंट टाइम की अगर हम दशा निकालें तो कैसे निकालेंगे वो पूरा एक बार अच्छे से सीख लो, और सब लोग यहीं पे टेंशन दो, इधर उधर किसी ने नहीं देखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो, अब आया 1981 आ गया, प्लस इसका सक्सीडिंग नंबर लेंगे, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5, 1986, 1986 तक फिर ये रहे 5 नंबर के इन्फ्लुएंस। ठीक है, फिर 1986 में हम प्लस करेंगे 6, आया 1992। सर एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, है ना। जी। तो ये रहे फिर 6 नंबर के इन्फ्लुएंस में। अब 1992 प्लस आया, नेक्स्ट आया 6 के बाद 7, जी 7 के इन्फ्लुएंस में ये रहे 1999। 1999 तक ये रहे 7 नंबर के इन्फ्लुएंस में। 1999 प्लस 8 कितना होंगे, 9 2007। और 17, 2007 में। 2007 हो गया। ठीक है, तब तक ये रहे 8 नंबर में। अब 2007 प्लस 9, फिर ये रहे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2016 तक 9 नंबर। 9 नंबर। फिर से हम 1 से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक की तो प्लेनेट है। अब 9 तक तो खत्म हो गया, 9 तक ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर से हम 1 नंबर पे जाते हैं। 2007, 2009, सॉरी 16, 2016 प्लस फिर से नंबर 1 से शुरू हो गया इनका, इनकी महादशा 1 नंबर की लग गई। 2017 तक ये नंबर 1 की महादशा में रहे हैं। 2017 प्लस 2, 2019, सॉरी 19। ठीक है, 2019 को ये रहे हैं, किस नंबर की महादशा में रहे बताओ, फटाफट कमेंट करो, किस नंबर की दशा में रहे हैं, ये कौन बताएगा। 2 नंबर की दशा मैडम। वेरी नाइस। सर आप नहीं बताओ ना, बच्चे बताएंगे। अरे मैडम बच्चे ही लिख रहे हैं ना चैट में, वही बता रहा हूँ। ओके, 2019 से, ठीक है, फिर 3 की, वो कौन से साल तक चली बताओ, 3 नंबर की इनकी महादशा कौन से साल तक चली, फटाफट टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से। यस, वेरी नाइस, यहाँ पे डाला मैंने। ये रही 3 की टाइम पीरियड। अब 2023 प्लस 4 इक्वल टू 2027, आई इनकी 4 नंबर। ठीक है, तो अभी इनको कौन सा नंबर इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस मैडम नंबर की महादशा चल रही है इनकी, यहाँ पे अगेन। 2000, जी सर। पानी जी यहाँ पे 2023 22 आया था, उसमें हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है। अभी इनकी कौन सी चल रही है, इस टाइम पे ये कौन से नंबर की इन्फ्लुएंस में है, कौन से नंबर की महादशा चल रही है अभी। ये मैडम सब जने लिख रहे हैं 4 नंबर।
वेरी गुड। 4 नंबर की दशा इनकी अभी चल रही है। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से ना, सबको दिख जाएगा। छोटा ही होता है, रेड कर देती हूँ। अब फिर से देखो, अगर हम इनका गेट देखें, मैं एक यहाँ पे फ्रेश गेट बना देती हूँ ड्रॉ करके। ये जो प्रिंटेड आया ना आपके पास 31967528 4, ये नंबर जो है ना इसी सीक्वेंस में रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनका ओरिजिनल ग्रिड बनाते हैं पहले तो। 1 3 अगेन 3, सेंचुरी हमने लेनी नहीं। 7 4 4। अब इनकी जो मादशा आई वो भी आ गई 4, उसको मैं सर्कल कर देती हूँ, ये आ गया 4। हाँ, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकी अंतरदशा। दशा सबको क्लियर हो गई, कैसे कैलकुलेट करनी है सबको समझ में आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे ही चलते रहो। जो साल हमारा जन्म का होता है और जो हमारा बेसिक नंबर होता है, यानी जिस तारीख को हम पैदा होते हैं, उसको प्लस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, एक एक नंबर आगे बढ़ते जाओ। तो उस हिसाब से आपकी जो दशा है बर्थडे टू बर्थडे आपका जो है जितने साल चलेगी वो फिर चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग। तो इस साल 13 मार्च से इनकी जो महादशा है 4 नंबर की लग गई। ठीक है, 4 नंबर की महादशा। 2 4 इनके पास पहले भी प्रेजेंट है ना, 2 4 पहले भी, 1 4 और हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं एक बार, फिर देखेंगे कि क्या इनको रिजल्ट मिल रहा है। अंतरदशा इनकी प्रत्यंतर दशा के लिए हम लोग डालेंगे डेट, मंथ, करंट ईयर, बट विदाउट सेंचुरी। सेंचुरी यहां पे भी नहीं लेंगे हम। प्लस वीक डे, इस साल 13 मार्च को कौन सा दिन था, वीकडे बता देती हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ आपको साइड में, ताकि इजी रहे, जो लोग नए हैं ना उनको एटलीस्ट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मंडे, ठीक है, मंडे को वो जो प्लेनेट है जो देखता है वो होता है मून। मून को दिया है हमने नंबर 2। ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखते हैं मंगल देवता। ओके, देन आगे आते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, नंबर डालती हूँ ना। वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन देखते हैं, कौन देखते हैं वेडनेसडे को? हम्म, जल्दी से बताओ। मैडम बुध और मरक्यूरी। वेरी नाइस। और ट्यूसडे को कौन देखते हैं? नंबर नंबर 9। ओके, जी मंगल जी। थर्सडे को, थर्सडे के होते हैं हमारे जुपिटर देवता। ठीक है, गुरुदेव, उनको कौन देखते हैं जुपिटर को? कौन सा नंबर बोलते हैं हम, कौन सा नंबर हमने जुपिटर को दे रखे हैं? नंबर 3। ओके, हम्म, फ्राइडे को बताओ जल्दी से, कौन से देवता हमने फ्राइडे को दे रखे हैं? शुक्राचार्य जी।
वीनस, वीनस। ठीक है, नंबर कौन बताएगा वीनस का? बताओ, देखिए किसको आता है। नंबर डाल देती, प्लेनेट नहीं डालती है, कंफ्यूजन हो जाएगा। Sorry. जल्दी से बताओ, न्यूमरोलॉजी में क्या नंबर दिया वीनस को? नंबर 6। ठीक है, और शनिवार को हमने दिया है शनिदेव, देखते हैं नंबर 8। ये तो सबसे मतलब कुख्यात है, हाँ, शनि राहु केतु, ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है। और संडे को देखते हैं सूर्य देवता, जिनको हमने राजा बनाया हुआ है। राजा नंबर 1 होता है, तो राजा को हमने नंबर 1 दे दिया, रानी को दे दिया नंबर 2। जो उनका क्या बोलते हैं सलाहकार है, उसको दे दिया नंबर 3। सीक्वेंस में आई एकदम से। राहु केतु के लिए हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर डे डिसाइड नहीं किया हुआ, मतलब वो छाया ग्रह है, ऐसे तो हमने उनको दिन दिया है, पर बर्थडेज में हम उनको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे राहु केतु की कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज वो शेडो प्लैनेट्स है। चलो, अब इनकी जो डेट है वो है 13, 13 से बना 4। इनका जो मंथ है वो है 3। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023, तो हम लेंगे यहाँ पे 23। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा उस दिन इनका जब बर्थडे आया था कौन सा वीकडे पड़ रहा था? कोई बता सकता है? जिस दिन इनका बर्थडे आया था क्या डे था? चैट में डाल सकते हैं कोई? बिल्कुल विनीता जी, आपके मैसेज तो मुझे सबसे पहले दिखते हैं। क्या डे था, कोई कैलकुलेट करेगा? हाँ जी, निधि जी ने हैंड रेस किया हुआ है, बताइए निधि जी। जी निधि जी। तो मैं डे कैलकुलेट करती हूँ इनका। मैडम मंडे लिख के आ रहा है नीचे। मंडे, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। जी। मैडम निधि जी बोल रही है संडे। मैं कंफर्म करती हूँ, वो ना गलत गलत बता देते हैं। 30, हाँ, मंडे। मंडे को हमने क्या दिया हुआ है नंबर? क्या नंबर दिया मंडे को? नंबर 2। अब फिर से आते हैं, सब सिंगल डिजिट है, तो हम जो हमारा ये ईयर है इसको भी सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। 5+2 कितना हो गया? 5 आ गया। ठीक है, 14/5। अब इनका ये जो हमने ग्रिड बनाया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकी जो अंतर्दशा है 5 नंबर की, देख रहे हो? ये ऐसा टाइम होता है जब इतने सारे 4 आ जाए, और ये इनको केयरफुल रहना पड़ेगा, ये चीटिंग के विक्टिम बन सकते हैं, अब इनके साथ चीटिंग हो सकती है। शी शुड बी केयरफुल। और कोई ना कोई लिटिगेशन का केस भी आ सकता है, उसके लिए भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चीटिंग, लिटिगेशन, और सम हेल्थ इश्यूज लाइक कोई मेडिसिन ऐसी जो फैमिली में खुद की या किसी की रेगुलर चल रही होगी, इस तरह का इशू भी आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? पर अगर यहाँ पे 2 ही 4 होते, ये 4 ना होता, तब पक्का लिटिगेशन था 100%। क्योंकि ऑड नंबर्स में 4 और 8 ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर में फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं देंगे, ठीक है, इवन में बहुत ज्यादा देंगे। तब तो पक्का कोई ना कोई केस या कुछ ऐसा इश्यू जरूर होता। दूसरा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इंसान को बहुत कंफ्यूजन में रखता है, बहुत ही सोच विचार देता है।
नॉलेज इंप्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, नॉलेज इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। किनका चार्ट है ये? जिनका चार्ट है वो प्लीज अपना हैंड रेस करें। हाँ जी स्वाति जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। जय नमस्ते। श्री महाकाल जी। बताइए। ठीक है, जय श्री महाकाल। हाँ जी, तो मैं आपका चार्ट देख रही हूँ कि इस तरह से हम योग बनाते हैं अपने न्यूमरोलॉजी के, ठीक है। ऐसे ही अभी अभी मान लो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आदरणीय श्री, पहले आप अपना थोड़ा ध्यान रखना मैम, ठीक है। जी जी 5 जी। और 4 एक्टिवेट हो रखा है। हेल्थ इश्यूज को थोड़ा, अगर जरा सा भी आए कुछ भी तो जल्दी से उसको चेक करवा लेना। दूसरा चल ये रही है। कि चल रहा है, ओके, तो आप मैम ट्रीटमेंट करवाओ अच्छे से, है ना। जी और कब कब रिलीफ मिलेगा इसका, या तो हम रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी जो है वो मैं एंटी नंबर्स की करवाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि एक प्रॉब्लम है तो उसका अपोजिट जो उसको कंट्रोल करेगा वो ज्यादा, वो एक्टिवेट कर दो। जैसे यहाँ पे राहु ज्यादा है तो आप अपना जुपिटर एक्टिवेट कर लो, आप जुपिटर की रेमेडीज करो, उससे क्या है राहु दब जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना खत्म कर देगा। और आप अवॉइड करना, आपको चीटिंग भी मिल सकती है, कोई ना कोई चीट भी कर सकता है, पैसे से संबंधित फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, खास करके ऑनलाइन, ओके ओके मैडम। ठीक है। ओके तो अब यहाँ से हमने प्रेडिक्शन कर दी, आपको बता दिया। मैंने ये नहीं बताया कि क्या था, मैंने ये बताया है कि क्या हो सकता है, ताकि आप उसको देख के इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर स्टेप ले सको अपने लिए। अब आपको बताया है, अब आप ऑनलाइन कोई भी कॉल आए, फोन आए, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, किसी की बात नहीं सुननी है आप, जी जी जी। ये ओके बात आप थैंक ध्यान में, यू ठीक जी। है। धन्यवाद जी। ये सिर्फ एक ही चीज है, ऐसे ही हम चार्ट को देख के बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मुझे एक और चीज बताओ मैम, जी कोई फॉरेन ट्रेवल का कभी आपने ट्राई नहीं किया? चांस आया था लेकिन नहीं गए। नहीं गए ना, हाँ ये है ना आपके चार्ट में बना हुआ है योगी, इसीलिए पूछा है मैंने कि आया था, चलो कोई बात नहीं, नहीं गए। अभी ऐसे टाइम पे आप अगर कुछ अपना काम करने का सोच रहे हो, दिस इज द राइट टाइम, आप काम शुरू ओके कर सकते हो, जी जी। ओके क्योंकि थैंक ये वाला एक्टिवेट हो रखा है। अब कोई ये पूछे कि भाई अब तो मैंने कर लिया, अब ये 5 जब चला जाएगा तब मैं क्या करूंगी, ये जी क्वेश्चन आता है ना, तब मेरा योग खत्म हो जाएगा, अभी तो बन गया काम शुरू करने का। लेकिन अब ऐसे बताओ कि मान लो कोई फीमेल है, उसका प्रेगनेंसी का अगर योग बना है और उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका बच्चा जन्म लेगा ही ना, योग खत्म हो गया तो वो योग थोड़ी पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेम ही जी जब हमारे योग बनते हैं, जब हम वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, तो वो हमारे साथ रहती है, और डिपेंड करती है कि किस किस तरह के योग हमारे चार्ट में बन रहे हैं, उस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक जी। है। थैंक यू। जय ऐसे तो महाकाल। बहुत कुछ है चार्ट में, पर कोई बात नहीं, ऐसे तो इतना ही बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं। अब जैसे मोदी जी का दिखाती हूँ, अगर मैंने बनाया होगा तो चार्ट, चलो एक बार लेते हैं। मोदी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, ये रहा। मोदी जी का बेसिक नंबर 8 है, डेस्टिनी 5 है, बेसिक नंबर 8, डेस्टिनी 5। जब वो प्रधानमंत्री बने थे ना 2014 में, उनकी 2 नंबर की महादशा चल रही थी, देख लीजिए। जी वैसे तो ये योग डेंजरस होता है काफी, पर ये राजयोग भी कहलाता है। अच्छा जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग योगी होते हैं, जो लोग त्यागी होते हैं, जो त्याग करते हैं, ये योग उनके लिए राजयोग का काम करता है। और जो लोग मटेरियल लाइफ में फंसे रहते हैं, ये योग उनके लिए बताऊंगी क्या करता है आगे, ठीक है। तो ये देखो, ये राजयोग एक्टिवेट था जिस टाइम मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब जब 2 नंबर चला गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, वो उस पर कायम रहे हैं, ठीक है, अब तक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल चीज है, उसको मैं प्रेडिक्ट जो है यहाँ पे मतलब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट में नहीं करती, ओके, ठीक है। ये मेथड होता है हमारा दशा, अंतरदशा, आगे प्रत्यंतर दशा भी आएगी, वो हम अपने क्लासेस में करेंगे। 3 चीजें होती हैं, प्रत्यंतर दशा को इवेंट ईयर भी बोलते हैं। 3 चीजें होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको अपने चार्ट में रखते हैं,
फिर अकॉर्डिंगली हम अपने योग बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देती हूँ, ये जो 2 और 8 जिनके चार्ट में प्रेजेंट होता है या जिसके योग बन रहे होते हैं, 2 नंबर है, बता देती हूँ मैं। एक होता है 222 या फिर 2 और 8 की प्रेजेंस, ये सुसाइडल योग होता है। चेक कर लेना, चार्ट बनाना सिखा दिया है सुशांत सिंह राजपूत, उसके चार्ट में ये है, और प्रत्युषा बनर्जी उसके चार्ट में भी ये है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 हिंट दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज जिन्होंने सुसाइड किया, मोस्ट ऑफ द पीपल उनके चार्ट में 2-8 जो है वो है, ये सुसाइडल योग बनाता है। अब इसको अगर फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना है तो कैसे करोगे? महादशा निकालो, किसी के चार्ट में सिर्फ 8 प्रेजेंट है, 2 नंबर की महादशा निकल रही है, 2 और 8 का योग बन गया, और 4 है नहीं, 4 एब्सेंट होना चाहिए। नीचे वाले प्लेन में मैंने आपको 3 नंबर बताए हैं, 2, 8 और 4। ठीक है, 4 नहीं होगा, सिर्फ 2 और 8 की प्रेजेंस होगी। तो उस टाइम पे बोल सकते हो भाई आपको डिप्रेशन चल रहा है, आप इसका ट्रीटमेंट कराओ। अब ट्रीटमेंट कैसे देखेंगे हम? 2 और 8 में जनरली लोग क्या बोलते हैं, या तो आप 2 नंबर का ट्रीटमेंट कर दो या आप 8 नंबर की रेमेडी दे दो, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग, यही सुनते आए हो। 2 और 8 के लिए क्या रेमेडी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगी रिवर्स एस्ट्रोलॉजी या रिवर्स न्यूमरोलॉजी, एंटी नंबर। 2 बहुत शांत है, उसका एंटी नंबर क्या होगा, खुद से बताओ? बहुत पीसफुल है 2, उसका एंटी नंबर क्या है? टाइप करो फटाफट से। नो 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 नो, एंटी नंबर, अरे एक तो उसका पति है। नो, एंटी नंबर में मतलब एंटी नंबर मीन्स जो उसको बूस्ट कर दे, दैट इज नंबर 9। तो यहाँ पे इंसान को बोलोगे एक्सरसाइज करो, दौड़ो, रनिंग करो, ठीक है, उससे जो है मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, 2 नंबर अपलिफ्ट हो जाएगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, सिंपल। ठीक है, ये तो एक रेमेडी है, बट 9 नंबर की और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। इजिएस्ट वाली आप लोग फॉलो कर सकते हो, जो सबसे आसान लगे वो कर लो। कई लोग कहते हैं भी मैं की एक्सरसाइज करूं, मेरे को तो नहीं करनी, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है मेरे से होती नहीं है। ओके, अब साथ में किसी के चार्ट में अगर 3 बार 2 प्रेजेंट है तब भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है। ठीक है, 222 है तब भी होगी। तो भाई किसी के चार्ट में अंतरदशा पतंतर दशा मिला के 222 बन गया, तो समझो कि अभी इस इंसान के डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं, तो हमें फैमिली में उसको सपोर्ट करना है। ओके, तो यहां तक समझ में आया सबको कि कैसे हम ये सब फील करते हैं और कैसे हम लोग एक चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या योग बनते हैं, क्या क्या है। हाँ जी, अब हम क्वेश्चंस लेंगे, और अगर मुझे लगा तो फिर मैं एक बहुत अच्छी सी रेमेडी आपको ये बताऊंगी कि भाई पैसा किसी से लेना है तो किस समय लेने जाना चाहिए, बहुत लोगों के पैसे फंसे रहते हैं। जी मैडम, क्वेश्चन उसका ही लेंगे जिसका कैमरा ऑन होगा, ठीक है? चलो ठीक है जी। चलो किरण जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जी जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। मगाल की मैम मेरी बेटी के में है 222, उसका 28 भी है उसके पास। 8 है तो ठीक है, ओनली 222 मैम, ओनली 222। अगर सिर्फ 222 होता, 8 ना होता तब। मैडम मेरे बेटे के में भी 222 है और उसमें 4 है। इनको दोनों को एक्सरसाइज करवाते रहना, ठीक है? एक्सरसाइज में डाल दो, योगा में डाल दो, इनको क्लासेस करवा दो बेशक योगा की, जिम वगैरह डाल दें बच्चों को? कहीं भी डाल दो, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, और ये बूस्ट रहेगा इनका मूड, मूड स्विंग्स नहीं होंगे इनको। जल्दी से 222 वालों को ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इनको तो डेट ऑफ बर्थ में ही 3-3 2 मिल गए, 2000 के तो कोई बच्चे बात हैं। नहीं,
हमें नंबर से दुखी नहीं होना, हमें निकालना है बेस्ट। क्या निकाल सकते हैं हम उससे? आपके बच्चे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आपको पता है। गुड़िया तो मेरी डेंटल कर रही है, डेंटल डॉक्टर। कोई बात नहीं, ये डॉक्टर्स हैं, ये भी तो साइकोलॉजी पे ही काम करते हैं, पेशेंट की उनको डील करते हैं ना ये लोग, करने दो, बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, बीडीएस कर रही है वो गुड़िया मेरी। हाँ तो बहुत अच्छा ट्रीट करेगी सबको, सब लोग आएंगे उसके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने, देखना। बिकॉज उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनकी साइकोलॉजी को समझेगी। तो जब आप अपने मरीज के इमोशंस को समझते हो ना, तो वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और आपके पास फिर आते हैं। ठीक है, कोई डरने की तो बात है नहीं ना मैम। अरे कुछ नहीं है, ठीक है। हमें न्यूरोलॉजी सीख किस लिए रहे हैं? क्यों, हम क्यों बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं। ठीक है मैम। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू। जी। एक सेकंड, करुणा जी। हाँ जी मैम करुणा जी। मैम मेरे हस्बैंड के बचपन से 224 है। 224 इज ओके, 22 में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 222, सिर्फ 222। अब जब जब उनकी लाइफ में जब अंतरदशा दशा इस तरह की चली मैम होगी, जब दशा से बढ़ गया है। मैम दशा से 222 आ गया है। आ गया है ना, तो फिर इंसान के थोड़ा डिप्रेस होने के चांस रहते हैं, या वो कोई गलत डिसीजन ले सकता है ऐसे टाइम पे। क्योंकि 4 है ना, वो और इनहेंस कर देता है हर चीज को। तो यहाँ पे अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसे लगा कि भाई मुझे कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बढ़ सकती है। ऐसे में क्या करना है आप, मैंने आपको रेमेडी बताई दी है, 9 की रेमेडी करवाओ, इंसान की डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है। 9 के बीच में कुछ है, 9 और 4 के बीच में 5 है या नहीं है? मैम 5 भी नहीं है और 9 भी नहीं, नहीं है बचपन से, नहीं। नहीं 9 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है। अगर 9 होता और बीच में 5 ना होता ना, फिर प्रॉब्लम होती। क्योंकि फिर क्या होता है कि हमें ना कोई इंजरी, कोई ना कोई एक्सीडेंट, हम कल पंच लाइन्स करेंगे, उससे काफी कुछ पता चलेगा। पंच लाइन्स कल आएंगी तो उसमें आपको काफी सारे कॉम्बिनेशन का ज्ञान हो जाएगा। मैम 54 तो है ही नहीं, 9 भी नहीं है। सो के हमें ये नहीं देखना हमारे पास क्या नहीं है, हमें देखना है कि हमारे पास क्या है। क्योंकि हम मैम सारी उम्र उन नंबर्स को यूज ही नहीं करते जो हमारे पास मैम है। 3 4 होने से क्या होता है मैम? 3 बार 4 होने से आपने बताया था अभी। मैम हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इंसान की डिसीजन मेकिंग बहुत ही पुअर हो जाती है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाता है अच्छे से अपनी। उसको जो आता है ना, जो स्किल्स उसको आते हैं, उनको इस्तेमाल हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं उसके। ओके मैम, थैंक जी यू मैम। थैंक जी यू। जी ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम मेरी बेटी के इसमें 284 पूरी लाइन है, तो उसका क्या मतलब इम्पैक्ट होगा? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपकी बेटी को ब्लेसिंग मिल गई कि भाई मेहनत जितनी करेगी उसका फल भी मिलेगा। मेहनत तो वो दूसरों से ज्यादा ही उसको करनी पड़ेगी, बट यस उसको रिजल्ट मिलेगा। आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, बट आपकी बेटी को हमेशा ये पता रहेगा कि उसको करना क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज होती रहेगी। इट्स वेरी गुड। ओके, क्योंकि उसके पास 5 या 6 या 9 कुछ नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा वरीड थी। अरे क्लास में आओ, हम और सीखेंगे और समझेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है, सारी चिंता खत्म हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। चलो, सैमसंग SM, सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जय श्री माता सर। जय श्री माता। जी सर। अभी जो आपने जो बोला उसके हिसाब से मैं अपनी चार्ट बना रहा था। जी। तो मेरे में क्या है कि 1 2 है, 3 8 है। 3 8 है। हाँ 3 8 है। अच्छा कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी के और लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। 4 नंबर है ही नहीं मेरे वैसे। बेसिक चार्ट में नहीं है, लेकिन अभी जो अंतरदशा का आपने जो पढ़ा है वो उसमें 4 है। तो अच्छी बात है, आप एफर्ट्स करो किसी भी चीज के लिए। मेहनत थोड़ा ज्यादा लग जाएगी, लेकिन आपके एफर्ट कामयाब होंगे। ये राइट टाइम है, अगर कुछ करना चाह रहे हो इस टाइम कर सकते हो। लेकिन वो 4 की जो आपने बोला ना, जो अंतरदशा वो अभी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी है। नहीं मीन्स मेरा अभी बर्थडे अभी आने वाला है हाँ तो नवंबर बस, में। हाँ हाँ, तो उसके बाद आपका राइट टाइम शुरू है। आप हार्ड वर्क करो और उसका रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है।
और एक चीज थी जो आपने अंतरदशा कैलकुलेट की, उसके अंदर आपने ऐसा बोला कि डेट, मंथ, ईयर और जो डे है उसका जो एक नंबर है वो, उसको सबको हमें एडअप करना है। ठीक है, तो उसको आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके करना है या फिर मेरे में क्या है कि सब कुछ डबल डिजिट में ही है, क्या डबल डिजिट डबल में को ही सिंगल रखना में है? कर, सिंगल में ही कर लो, सबको सिंगल में ही करना है, अल्टीमेटली में आना तो सिंगल पे ही है ना। नहीं नहीं, तो पहले पहले सिंगल में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद जी एडअप करना है, जी, या फिर पहले सबका टोटल करके फिर सिंगल डिजिट में लाना है? पहले सबको सिंगल करना है फिर आपको टोटल करना है। ठीक है। कई लोग एक्चुअली कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि एक ही रूल रखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी मामले में। अच्छा अच्छा, और वो 2,888 आप मैंने बोला, तो उसका क्या प्रिडिक्शन आप बोल रहे हो? मैं देखिए 2,888 है ना, 2,8 तो नहीं है ना, 2,888 है। ठीक है, 888 अच्छा। आपको मॉनेटरी बेनिफिट देके जा सकता है। आप ना ऐसा करो कि 5 नंबर की रेमेडी कर लो तो आपका प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा है, तो आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी में अगर आपका मन कर रहा हो, कहीं पे कुछ प्लान बन रहा हो, तो फिर वहां पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री थैंक राम। यू। जय श्री राम। जी, पायल मोरे जी। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे हाँ, बेटे के इसमें 11 है, 222 है और 88 है। 28 ट्रिपल, दिसंबर 2002। मतलब आज मैंने ऐसा पॉइंट ले लिया वो लोगों के चार्ट में मिल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, 222 88 है ना, 88, हाँ वो आपके बच्चे के दो को प्रभावित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्योंकि वो डबल वन भी 88 है। 11 है, उसमें भी डेस्टिनी 1 नहीं है। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो क्या होता है ऐसे बच्चे ना, मतलब उसको हमेशा आप इंकरेज करते रहे ना, क्योंकि बच्चे होप जल्दी से ना होपलेस हो जाते हैं ऐसे बच्चे जल्दी ही। मान लो कोई मार्क्स कम आए या कुछ आया तो उनका ना मतलब मूड ऐसा हो जाता है, जबकि बच्चों को चेत होना चाहिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज से। ठीक है, तो आप भी उस पर कभी भी उसको प्रेशर नहीं रखोगे किसी भी चीज का, कि उसको बोलना ही नहीं आपको कि तेरे नंबर इतने हैं जी इतने, उसको करने तो जो आपका बच्चा तो करता है। ऑल इंडिया रैंकिंग से क्लियर हुआ इंटर का एग्जाम सीए का, तो फिर और बस फाइनल फिर के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो। इट्स ओके, आपको कुछ नहीं कहना उसको, उसको करने दो जो उसका मन है और वो कर लेगा। 222 से डर लगता है। नहीं नहीं, मैंने बताया ना 2 और 8 मिलके राजयोग भी बनाते हैं, बताया हुआ है ना आपको मैंने, ये भी 222 है तो कोई बात नहीं। 8 भी है थोड़ा सा, 8 उसको कई बार, जैसे कई बार लाइफ में ना हमारे इवेंट हमारी मन मर्जी से नहीं होते हैं, तो कुछ लोग जो है उसको लीव इट कर देते हैं, कुछ लोग उसको फील कर जाते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो थोड़ा सा फील करने वाला है इस चीज को, और वो शायद आपको बताएगा भी नहीं उसको जो भी चीज फील होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलो जिम ज्वाइन कर ले। चलो इज आजकल के लोगों को लेजी। फिट दिखना चाहिए, आप उसे जिम ज्वाइन करवाओ, बोलो चाहे आधे घंटे के लिए हो क्या, बट जिम जा। ठीक है। उसको में लोकल में तो ट्रेवल करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ तो देखो आपको उसके लिए करना पड़ेगा, ताकि हमेशा ही वो ऐसे रहे जैसे आज है। सीए बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बनेगा, चार्ट अच्छा है, राजयोग भी है, बिल्कुल कर लेगा। बाकी तो मैम सारे चार्ट की कैलकुलेशन होती है 2 नंबर के बेसिस पे, तो जस्ट मैंने आपको एक ही चीज बताई है, वरना हमारे चार्ट के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके हम एक पर्टिकुलर चीज प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, थैंक ओके, थैंक यू। जी मैडम, पुष्कर जी का क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ हेलो जी मैम मैडम। बोलिए। हेलो सर। जी जय अच्छा, श्री मेरे इसमें 11, 2 और 8 का योग हो रहा है। 2 और 8 आ रहा है हाँ। तो इट्स नॉट गुड। हम्म, ठीक है, लेकिन आपका वो 2 और 8 हमेशा एक्टिवेट नहीं रहेगा, क्योंकि ओके। आपकी कोई तो दशा चलेगी, कोई हाँ। तो अंतर दशा चलेगी, कोई तो प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो हम्म, ये योग जो है बीच बीच में आएगा, हमेशा के लिए नहीं चलेगा। ओके। और 2 और 8 तो राजयोग भी है, तो आपको उसको ओके। क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो उसके साथ में, ये आपके हाथ में है। आपको उसको राजयोग बनाना है या फिर डिप्रेशन योग बनाना है। ओके।
क्योंकि पिछले हर पिछले पिछले कुछ सालों का जो पीरियड गया उसमें डिप्रेशन में था। एक्चुअली सिचुएशन ऐसे हो रही थी। तो अब डिप्रेशन में नहीं होना, अब ये समझ लो कि नहीं। आपके पास राजयोग भी है साथ में, ओके। और आप उसको फलीभूत करो। राजयोग को डिप्रेशन में क्यों जाना है? भगवान ने बराबर। आपको दोनों पावर दी है, तो आप ओके। पावर को अब रेज करो, उसको अपग्रेड करो, वो बढ़ाओ किस तरीके उसको। से कर सकता है? मास बढ़ा दो अपना, बताया ना मैंने, एक्सरसाइज करो, योगा ओके। करो, रनिंग ओके। करो। ओके। ठीक है, ये अगर आप हमेशा करोगे आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ओके। ठीक है, यस। थैंक यू। ओके, ऑल जी द बेस्ट। थैंक यू। जी। मैडम अर्शिता जी बहुत गौर से देख रही है, उनको ले लेते हैं। अच्छा Okay, am I audible, ma'am? जी जी, यस यस, Okay, जय महाकाल। जय माता। जय श्री महाकाल। जैसा त्याच्यामध्ये आपने न्यूमरोलॉजीचा दुसरा एक भाग आहे तो शिकतोय, तर आज पहिला क्लास चाललाय त्याचा. इसका एक सेकंड, त्याच्यामध्ये एक जे काही योग आहेत थोडे कॉम्प्लिकेटेड आहेत, त्याच्या संदर्भात हम्म, सांगत होते, म्हणून ते क्लिअर करून वन घेतलं. सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। जी, अर्शिता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। done? Am I audible? जी जी, यस यस मैम। Okay. जैसा आपने मुझे बताया था, I have made mine और मेरा 288 288 and 4 आ रहा है. हाँ, तो 88 इज ओके, 88 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गुड। तो आपका तो ये प्लेन एक्टिवेटेड है, इट्स वेरी गुड। 2 8 4 है, मजे करो, मेहनत करो, फल खाओ। दो है और 8 है और 4 है, तो फिर मजे डबल कर 8 से डरने मुझे. का नहीं, डबल 8 से डरने का नहीं। अच्छा, मुझे तो मजे दिख ही नहीं रहे. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेहनत करो, आपको बस दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये श्योर होता है। जो चीज ओके. दूसरे को मतलब कि 10 मिनट में मिल जाएगी, वो उसके लिए आपको 20 मिनट मेहनत करनी पड़ सकती है। ओके, आपका तो हार्ड अब वर्क दूसरों से ज्यादा है। कब तक चलेगा? मैं बुढ़ी हो जाऊंगी क्या हार्ड वर्क करते करते? हम देखो, हार्डवर्क, सैटर्न तो प्लेनेट ही ऐसा है, आप हार्डवर्क करोगे ना आपको बहुत कुछ देगा। ये ब्लेसिंग है, इसको वो मत समझो, 88 इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके, फर्स्ट टाइम तो मैं थोड़ा सा वो थ्रस्ट हो गई थी कि ये क्या आ रहा है. मैं पहले बढ़िया 284 आ रहा था, बढ़िया। अगेन कैलकुलेटेड, देन आई गॉट 288 and 4. हाँ, 88 कोई दिक्कत नहीं है, 88 तो बल्कि आपको एक एक ब्लेसिंग देके जा रहा है कि आप जो है मेहनत करो, मेहनत करो, मैं आपको फल दूंगा। तो मेरा स्ट्रेस मैनेज क्यों नहीं होता? मेरा सीवियर स्ट्रेस है मेरे को, तो मतलब डॉक्टर के भी बताइए उस पे हूँ मैं. क्या चल रहा है, क्या आपकी मैं महादशा कौन सी चल रही है? अभी 8 महादशा 8 की चल रही है, अंतरदशा भी 8 की चल रही है. तो आ गया ना स्ट्रेस वाला कारण। हाँ, महादशा भी 8 की है और अंतरदशा भी 8 की है. एंड देन अभी स्ट्रेस का है, अभी तो मैं मेडिकेशन पे भी हूँ, लेकिन वो ये है कि इसीलिए काफी टाइम से हार्ट चल बीपी रहा बढ़ है. गया है। हाँ, मैं 2-3 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुकी हूँ, तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एज वेल. यस, यस. ओके, मेरी मम्मी ने कोई ऑलमोस्ट मेरी बात पढ़ाई नहीं, बंद करा दी है अभी कि भाई मैं जिंदा रह जाऊं, ये बहुत जरूरी है, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई ही बंद करा दी है. कोई बात नहीं मैम, एक बात देखिए, मेरी बात समझिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जरूरी नहीं होता कि हम जो है आप जैसे यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी हेल्थ पे आ रही है तो आप अभी कुछ टाइम के लिए रुक सकते हो, क्योंकि हेल्थ जब तक नहीं अच्छी होगी तब तक आप वैसे ही कुछ नहीं एंजॉय कर पाओगे। Yes, currently I'm pursuing PhD. I have drifted my career a little bit, pursuing PhD, but still अभी भी मुझे next year का attempt देना है. So I just got to let myself touch in this numerological कि देखो मेरा क्या आता है. इट्स वेरी गुड, अगर आप डाइवर्ट करो। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 19 मई 1994. 19 मई 1994, ठीक है। वन, और डेस्टिनी क्या आ रही है आपकी टोटल? डेस्टिनी है मेरा नंबर आ रहा है, बेसिक नंबर मेरा आ रहा है 1 और डेस्टिनी हाँ, आ रहा है 2. 2 आ रहा है ना? हाँ, तो करो, हो जाएगा आपका, प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन का ध्यान रखना, वो ना हो जाए, बाकी रेस्ट इज ऑल फाइन। Okay, it will be fine in 2024 because again I'm going to take that attempt. That's why I'm little bit fearsome as well. That's why. हाँ, तो आपका देखना, आपके चार्ट में अगर 319 पूरा हो रहा है, ठीक है, या फिर हम्म. आपके डायगनल प्लेन्स लाइक हमारा जो डायगनली प्लेन्स जो है, तीनों नंबर किसी भी तरह से आ रहे हैं डायगनली, हम्म. ठीक है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपका क्लियर हो सकता है। या तो 319 आपका, एटलीस्ट 31 तो हो,
1 9 भी ना हो तो 3 1 तो कम से कम हो, और आपके डायगोनल प्लेन्स जो है उसमें से अगर कोई बन रहा है डायगोनली, 2 प्लेन है ना डायगोनली ऐसे ऐसे, हाँ हाँ उनमें से अगर कोई पूरा होता है तो आपके चांसेस हैं बहुत अच्छे। ओके। अभी तो इस टाइम करंट चार्ट में तो नहीं बन रहा है, करंट डायग्राम में नहीं बन रहा है। विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग 2024 देन आई एक नंबर और भी होगा ना मैम, एक नंबर और भी कैलकुलेट होगा, वो थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, वो क्लासेस में डिस्कस होगी जाके। एक कैलकुलेशन और भी है, 3 कैलकुलेशंस करते हैं हम। ओके जी जी थैंक यू जी। ओके। थैंक यू। वेयर इज मी? दिशा जी, एक जी मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, जी हाँ जी यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली में आपके चार्ट से मैंने अपना चार्ट बनाया हुआ है, इसमें 3 3 1 एंड 9 आ रहा है, एंड 2 and 8 भी है। 2 1 8 भी है, ओके, और 2 क्या है? 8 भी है। 2 8 भी है, 4 3 नहीं है? नहीं मैम, 4 नहीं है। नहीं है, ओके, नहीं मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैम जैसे कि आपने दशा निकालना बताया, तो मैंने अभी देखा है तो 8 की दशा चल रही है और अंतरदशा 2 की चल रही है, तो वो हाँ थोड़ा सा जानना था मुझे। नहीं, ये तो सपोर्टिव हो गया ना, डबल 2 भी हो गया, पर थोड़ा सा ग्रोथ का ध्यान रखना कि बॉडी में कोई सिस्ट वगैरह ना हो जाए, ओके मैम। इसका ध्यान और रखना। 3 3 अदरवाइज 1 1 है? 3 3 1 1 है तो करो, धर्म कर्म करो, नॉनवेज मत खाना। नहीं मैम, नॉनवेज तो नहीं खाती। 3 3 1 1 एंड 9 हाँ ओके, एक बहुत अच्छा है। प्लेन बन रहा है। इस टाइम आपका रुझान जो है वो धार्मिक कार्यों की तरफ ज्यादा हो सकता है, ठीक है, सेवा की ओके। तरफ, सर्विस की तरफ ज्यादा हो सकता है इस टाइम पे आपका रुझान। बट सिस्ट फॉर्मेशन और का मैं बोल रही हूँ, प्लीज उसका ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी गांठ आपकी बॉडी में ना बने। ओके मैम, एक चीज और पूछनी थी कि अगर मैं इससे क्या कहते हैं, ऑकल्ट में आ सकती हूँ क्या? आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, साइकी डेस्टिनी क्या मेरा है? है 12, मेरी जो है BN मेरा 3 है और DN 8 है। 3 और 8 है ना, बिल्कुल आ सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल। मेरा है 12 3 91। 91 है ना, ठीक है, 3 है ना, 3 तो बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब साइंसेस आप सीख सकते हो। 3 नंबर जो है वो यही चीज दिखाता है, यही चीजें दर्शाता है, जो आपकी सोच है, जो आपकी साइकिक है, उससे क्या है कि 3 आपको बहुत अच्छा इम्पेक्ट देने लगता है फिर, क्योंकि वो देवगुरु है, उसका काम ही ये है, देवताओं को वो यही तो सलाह देते रहते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये ज्ञान ही तो वो देते हैं ना, तो आप ज्ञान लोगे तभी तो दोगे ना फिर आगे। हाँ जी मैम। जी इसीलिए। ठीक है जी ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू। जी। गणपत राज जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। मैं ग्रेड में 2 6 6 7 7 है। 2 6 6 7 7 नहीं, मेरे को प्लेन बताओ ना, 6 6 7 7 तो है, चलो वो तो मैं समझ गई, ठीक है, और 2 है, हाँ 2 है। ओके ओके। तो क्या पूछना चाह रहे हो? तो वो कैसे रहेगा करके हेल्थ वगैरह? हेल्थ के लिए हाँ आपके नीचे 8 और 4 है साथ में, नहीं। दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा भी, तो अभी एक प्रत्यंतर दशा भी निकलेगी एक्चुअली, और 6 6 और 7 7 है ना, हाँ ठीक है, तो क्या करते हो आप? तो मैं मेरा मिसेस का है, वो आके हाउस वाइफ है, आपकी उनका हेल्थ मिसेस का तो का है, प्रॉब्लम रहता है। हाँ क्या प्रॉब्लम है उन्हें अभी? उनका बैक पेन वगैरह, पूरा बैक पेन एक रहता मिनट है। एक मिनट, सूर्य सन है चार्ट में, सन है, सन हाँ है। नंबर 1 चार्ट में हाँ है, नंबर नंबर 1 हाँ, एक है 9 है। कितनी बार है? एक 1 टाइम। 1 टाइम है। हाँ और 7 कितना है? 7 7 है ना? 7 7 हाँ। 8 है? 8 8 नहीं है, नहीं, 8 नहीं। नहीं है। अभी इनका वो दशा क्या चल रही है? तो सर वो कैलकुलेशन नहीं किया, वो खाली कैलकुलेशन का स्क्रीन मेरे को होना था। यही कैलकुलेट अंतर दशा करना का है, सर। कौन सर सी यही दशा और कैलकुलेट अंतर्दशा करना चल है। रही है, दैट इज हाँ मैंडेटरी। या तो इनका एक खराब हो रहा होगा या 7 खराब हो रहा होगा, इस वजह अच्छा से इनको प्रॉब्लम आ रही है, ओके ठीक है। तो ठीक है। फिर हाँ,
आप उनको क्या करा सकते हो, पहले कैलकुलेशन होती ना पूरी तो एटलीस्ट प्रॉपरली बताया जाता। अभी कैलकुलेशन पूरी नहीं है तो मैं आपको क्या ही बताऊं फिर उसके लिए। एक जनरल ठीक है। रेमेडी कर लो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में डेली चलाना शुरू कर दो और इनको नमक वाला पानी से बोलो कि उससे नहाएंगे। ठीक है, जी ओके। और वो जो अंतर्दशा का जो कैलकुलेशन किया ना, उसका स्क्रीन खाली मेरे को होना था एक बार, मैं वो लिख लेता हूँ करके। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए अंतर्दशा हाँ। कैलकुलेशन का? एक मिनट में देखती हूँ अगर मेरे पास अभी हुआ तो। ये रहा देखो, डेट मंथ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ हाँ, ताकि इजी हो जाए। डेट मंथ प्लस करंट ईयर विदाउट सेंचुरी प्लस वीक डे। ठीक है मैडम, हो गया? ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मैडम फिर कल मिलते हैं सबसे, जी। क्योंकि समय बहुत हो गया और हाथ बहुत ऊपर है। अगर सबको अभी आंसर देने जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और कल सब लोग आना, क्योंकि कल मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ। और वो रेमेडी होगी कि जब हम पैसे किसी को दे देते हैं और हमारे पैसे नहीं आते हैं, उसको कैसे लेना है और किसको पैसा देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। वाओ, ठीक है, तो कल पक्का क्लास में सब लोग आना। और कल हम पंच लाइन्स करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मजे आते हैं करके। तो कल फिर हम बहुत सारा मजा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। जी, तो जिसके क्वेश्चन रह गए हैं हम कल करेंगे। अपनी अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतदशा, जैसे कि जो मैडम ने आज अंतर्दशा और दशा और महादशा जो आपको दिखाया, मैडम ने सिखाई है, सब कल अपनी अपना चार्ट बना के रेडी रहें। क्वेश्चन आंसर हम कल ले लेंगे, ठीक है? ठीक अभी है। जय श्री महाकाल और करेंगे सब मिलके। जी, यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से, उसको सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आते हैं वहां पे बहुत सारी क्लासेस आपको ऐसी भी हैं, बहुत ही फ्री स्टफ हमने डाला हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको सब्सक्राइब करो सबके सब। ठीक है, जैसे कि वहां से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जी, जैसे कि आज आप इस क्लास में जुड़े हो, इस सब की रिकॉर्डिंग या आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको वही हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से, आप उस पे जाइए। वहां पे आपको इसकी ब्लेसिंग क्लास जो आज हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं पे मिलेगी। जिसको अगर कुछ डाउट हो रहा है कि कैसे अंतर्दशा महादशा निकालनी है, तो वो क्लास के वीडियो से भी निकाल पाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स क्लासेस हैं जो हमने पहले की हैं, तो जरूर उसको देखें। उसमें भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी रेमेडी क्लासेस हुई हैं। रेमेडीज वहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी माने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हुई है, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगी। क्रिस्टल क्लासेस हैं, रुद्राक्ष की क्लास है, जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमने वहाँ पे की है। तो जाएं और डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल सर्च करें, वहाँ पे आपको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आगे अपडेट्स आएंगी, जो भी आपको फ्री क्लासेस की ऐसे कहीं की डिटेलिंग आएगी, वहां पे आपको वहां पे पहले से प्रोवाइड हो जाती है, आपको मालूम पड़ जाता है कि आगे आने वाली क्लास कौन सी है। ठीक है, तो सब जने जय श्री महाकाल करेंगे और हमें आज्ञा देंगे। और कल फिर मिलेंगे 9:15 बजे इसी टाइम, इसी चैनल पे। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर, जय श्री कमाल मैडम। जय श्री महाकाल जी मैडम। राधे राधे वानी मैम। थैंक यू मैम।